फिजिक्स स्पेशल में अगला वीडियो, अगला पार्ट। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा विस्थापन और दूरी के बारे में क्या होता है। आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और जो लोग अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आज वाला जो टॉपिक है स्पीड और क्या कहते हैं वेलोसिटी, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और यही बच्चों क्या है, बेस है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों स्पीड। स्पीड जिसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे चाल क्या होता है। तो कोई वस्तु है, कोई गतिमान वस्तु है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो कोई वस्तु है, अगर वो गति कर रहा है तो उसके द्वारा एकांक समय में, किसी पार्टिकुलर निश्चित समय में जो दूरी तय की जाती है, वही बच्चों क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो चाल बराबर होता है, चाल बराबर बच्चों होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। टाइम इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम। अब बच्चों यहाँ पे बात करते हैं, क्या बात करते हैं बच्चों, ये देखते हैं। अब स्पीड को अगर बच्चों हम v से लेते हैं और डिस्टेंस को s से और टाइम को t से, तो v बराबर s अपान t। अब बच्चों दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो इसे हम क्या कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, और स्पीड का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट, वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। हालांकि इसे हम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में भी लिखते हैं, सीजीएस मात्रक है बच्चों, सीजीएस मात्रक। और हम लोग किलोमीटर पर आवर में भी लिखते हैं, ये बच्चों अदर यूनिट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये अदर यूनिट है। तो जो चाल है, चाल का जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है, एसआई जो यूनिट होता है, एसआई पद्धति का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्या होता है, सीजीएस पद्धति का मात्रक। और अदर जो यूनिट होता है जो बड़े पैमाने पर हम लोग यूज करते हैं वो बच्चों क्या है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इतनी बात हुई। अब बच्चों यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो मात्रक है, ये एक नॉर्मल मात्रक है, छोटा सा क्या कहते हैं। और ये हम लोग का दैनिक जीवन में किलोमीटर में हम लोग कहते हैं कितने किलोमीटर के स्पीड से चलते हो। ठीक है, तो जो दैनिक जीवन में हम लोग का बात होता है ये उसका है। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। तो कोई वस्तु है, किसी एकांक समय में, किसी निश्चित समय में जो दूरी तय करती है। ठीक है, एक सेकंड में जितना वो दूरी तय करता है वही बच्चों उसका क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है, चाल कहलाता है। चाल बच्चों क्या है, एक अदिश राशि है। चाल कैसा राशि है, एक अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब बच्चों क्या होता है, उसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। ठीक है बच्चों, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो ये बच्चों किसके बारे में हो गया, स्पीड के बारे में। ठीक है, आइए एक चीज़ और जरा देखते हैं, यहाँ पर स्पीड से रिलेटेड एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है, यूनिट मीटर प्रति सेकंड, यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। जो सवाल होता है उसमें कुछ चीज़ें क्या होती है, कुछ कॉन्सेप्ट सवाल में कहीं कहीं किलोमीटर पर आवर दे देता है और कहीं कहीं मीटर पर सेकंड। तो एक दूसरे क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप पूरे प्रोसेस से ना करके हम लोग शार्ट में थोड़ा निपटने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा देखते हैं, हम लोग जानते हैं जो चाल का मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। क्या होता है बच्चों, किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर हम 1 किलोमीटर पर आवर को देखें तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है बच्चों, 1000 मीटर। और 1 घंटे में बच्चों कितना, 3600 सेकंड होता है कि नहीं, बताओ बच्चों। क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना, तो 10 बट्टा कितना हो जाएगा, 36 मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ बच्चों, क्या 2 से हमने काटा, 2 पंजे 10 और 2 18, 2 ना 36, तो कितना हो जाएगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड।
तो बच्चों क्या किलोमीटर पर आवर को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं? ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर है कि नहीं? बताइए बच्चों, ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर है कि नहीं? तो चाहे आप 1 किलोमीटर पर आवर लिखिए, चाहे 5/18 किलोमीटर 5/18 मीटर पर सेकंड लिखिए, दोनों का बच्चों बात क्या हो गए? एक ही हो गई। ठीक है, तो आइए अब एक चीज़ जरा देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर कोई वस्तु है, अगर वो किलोमीटर पर आवर में चल रहा है और उसका जो चाल है मीटर पर सेकंड में बदलना है, किसी वस्तु की जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, किस में दिया गया? किलोमीटर पर आवर में, और उसके स्पीड को किस में ज्ञात करना है? मीटर पर सेकंड में। तो अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आप बदलते हो तो हमेशा 5/18 का क्या कर देना? गुणा कर देना। किसी वस्तु का चाल किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसको आप मीटर पर सेकंड में अगर आप बदलना चाहते हो तो हमेशा 5 क्या कर दो? 18 का गुणा कर दो, वो आपका चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन बच्चों अगर कोई वस्तु है और उसका क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं मान है, जो स्पीड दिया है वो मीटर पर सेकंड में दिया है और किलोमीटर पर आवर में आप बदलना चाहते हो, तो इसका उल्टा बच्चों कर दो, 5/18/5 का क्या कर दो? गुणा कर दो, वो मीटर पर सेकंड से किस में बदल जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, जैसे हमने एक उदाहरण देखा, एक वस्तु है उसका चाल बच्चों कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर, तो आपको इसको किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। आप कुछ ना करो बच्चों, 90 गुणते 5/18, देखिए किस में दिया? किलोमीटर पर आवर में, बदलना किस में? मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो बच्चों कितने गुणा करना पड़ेगा? 5/18, 18 पंजे बच्चों 90, 5×5 25, तो 25 मीटर प्रति बच्चों क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ये उसका डायरेक्ट स्पीड। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है बच्चों जो आपके एग्जाम में समय बचाता है और आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहता है, तो सवाल आपका गलत होने का चांस कम होता है। ठीक है, ऐसे हम एक सवाल और देखते हैं। जैसे हमारा स्पीड कितना दिया है बच्चों? 54 किलोमीटर दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब इसको बदलना है बच्चों किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। 54 किलोमीटर पर आवर दिया है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप क्या करो? केवल और केवल 5 गुणते 54 गुणते, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड बदलना कितना? 5/18 गुणा 5/18, 18 त्रिक 54 और 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड। ये बच्चों क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ जरा देखो यहाँ पर, अगर मैं यही कहूँ कि अगर हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड दिया है, कितना दिया है बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड चाल दिया है और इसको बदलना है बच्चों किलोमीटर पर आवर में, तब क्या करेंगे? तो सीधा सीधा 20 मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर बदलना है तो मीटर पर सेकंड से किसे बदलना? किलोमीटर पर आवर में। तो कितने का? 18/5 का गुणा करना है। तो आप क्या कर दो? 18/5, 5 चौके 20, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं आप लोग? बताओ बच्चों, ठीक है ना? अब यहीं पर अगर हम कह दें कि हमारे पास क्या दिया गया है, अगर हमने कह दिया कि 15 मीटर प्रति सेकंड दिया है, बदलना किस में है बच्चों? किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या कर दो? 15 गुणते 18/5, 5 तिया 15, 18 त्रिक 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या कहते हैं, ऐसे हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उतारिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब बात करते हैं, हम लोगों ने एक चीज़ की बात किया, हमने कहा कि जो चाल होता है, चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जैसे हमने एक सवाल ले लिया, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो एक वस्तु है, वो 8 सेकंड में, एक वस्तु, सवाल नंबर 1 देखते हैं, एक वस्तु एक गतिमान वस्तु 8 सेकंड में
180 मीटर की दूरी तय करती है, 180 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की चाल क्या होगी? तो उस वस्तु की चाल क्या होगी? ठीक है बच्चों, तो बताओ, ज्ञात करो। देखो, तो यहाँ क्या दिया है? 8 सेकंड, गतिमान वस्तु की 8 सेकंड। तो सेकंड क्या है? टाइम है। तो बच्चों टी बराबर कितना हो गया? 8 सेकंड। अब बच्चों कितना दूरी तय करता है? 180 मीटर। तो दूरी को किससे लिखते हैं बच्चों? एस से। तो कितना हो गया? 180 मीटर। तो क्या पूछा? वस्तु की चाल। तो v ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं v बराबर s अपान क्या होता है? t। अब बच्चों बताओ, s का मान कितना है? 180, और t का मान कितना है यहाँ पर? 8। अगर हम यहाँ से काटे तो जरा देखो, 8 दूना 16, और यहाँ बच्चों कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। और 8 दूना 16, फिर बच्चों 2 लगभग 22 दशमलव कुछ आएगा। तो v बराबर 22.22 क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों क्या है? आंसर है। क्लियर हो? समझ पा रहे हो नहीं बच्चों? अच्छा जरा देखिए शायद गड़बड़ मैंने डिवाइड कर दिया। जरा देखिएगा यहाँ पे कितना है? 180 बटा कितना? 8। इसे काट देते हैं तो 4 और 2 9 18, तो 90 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमने काटा और यहाँ से हमने वो किया, तो ये आएगा 2 दूना 4 और 45 दूना 90, तो 45 बटे 2, और ये बच्चों 22.5 आएगा। ठीक है, 22.5 मीटर प्रति सेकंड। ये बच्चों क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल हैं बच्चों, आगे चल के जब हम चैप्टर में न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? अब बच्चों हम लोग बात करते हैं स्पीड के बारे में। हमने बात किया, हमने कहा जो स्पीड होता है 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। और फिर क्या कहते हैं, हमने बात किया कि आगे हम बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि। अब यहाँ बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, तो बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। चाल के प्रकार, चाल के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो चाल के जो प्रकार होता है, पहला है बच्चों एक समान चाल, एक समान चाल। ठीक है बच्चों, दूसरा है बच्चों असमान चाल। चलो देखिए एक समान चाल क्या होता है? कोई वस्तु जब बच्चों गति करता है तो वो समान समय में अगर समान दूरी तय करता है तो जो उसका चाल है वो क्या कहलाएगा? एक समान चाल। जैसे बच्चों हम क्या करते हैं, अगर कोई मान लो कोई वस्तु है 5 सेकंड में 20 मीटर गया, फिर अगले 5 सेकंड में बच्चों कितना गया? 20 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 20 मीटर। तो हर बच्चा 5 सेकंड में वो कितने मीटर जा रहा है? 20 मीटर जा रहा है ना। तो जो उसकी चाल होगी वो बच्चों क्या कहलाएगी? एक समान चाल कहलाएगी। क्लियर हो? ऐसे बच्चों क्या होता है? दूसरा क्या है? असमान चाल। असमान चाल, असमान चाल मतलब समान समय में अगर अलग अलग दूरी तय करती है तो जो उसकी चाल होगी बच्चों वो क्या कहलाएगी? असमान चाल कहलाएगी। तो जरा तो देखो बच्चों दूसरा असमान चाल, असमान चाल। ठीक है बच्चों, इसे बच्चों हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो समान समय में समान दूरी, समान दूरी अगर बच्चों तय करें तो जो चाल होगा वो बच्चों क्या कहलाएगा? एक समान चाल कहलाएगा। जैसे बच्चों मान लो ये है, ठीक है, ये बच्चों ये क्या है? 1 सेकंड, ये है 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है, हर 1 सेकंड में ये 5 मीटर जाता है। तो बताओ बच्चों समान समय में समान दूरी, तो दूरी बटे समय क्या होता है बच्चों? चाल, 5 मीटर पर सेकंड। फिर ये 5/1 कितना? 5 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ऐसे क्या है? समान समय में समान दूरी, तो जो चाल होगी बच्चों वो क्या कहलाएगी? एक समान कहलाएगी। अब बच्चों असमान चाल, इसे बच्चों क्या कहेंगे? वेरिएबल स्पीड,
ठीक है। इसी को बच्चों लोग कहते हैं कांस्टेंट स्पीड कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, वेरिएबल स्पीड। असमान चाल, असमान चाल बच्चों क्या आता है, समान समय में अलग अलग दूरी, समान समय में अगर अलग अलग दूरी कोई वस्तु तय करती है, अलग अलग दूरी अगर तय करती है तो जो उसका चाल होगा वो बच्चों क्या कहलाएगा, असमान चाल। जरा देखते हैं बच्चों, हालांकि ये पूछता नहीं है लेकिन आप जानते रहिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये समय 1 सेकंड, सब में समय कितना है बच्चों, 1 सेकंड, ठीक है। अब ये बच्चों 2 मीटर तय किया, ये 5 मीटर तय किया, ये 3 मीटर तय किया, ये 1 मीटर तय किया। अब देखो ये बच्चों क्या है, दूरी है, ये क्या है बच्चों, दूरी, और ये बच्चों क्या है, समय। तो जानते हो दूरी बटे समय क्या होती है बच्चों, चाल होती है। क्या होती है, चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर दूरी बटे समय हमने किया तो यहाँ से बच्चों क्या आया, 2 आया, 2 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ चाल आ गई। यहाँ से बच्चों हमने किया तो यहाँ क्या आ गई, 5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से बच्चों हमने किया, ये कितना आ गया, 3 मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों यहाँ से हमने देखा तो यहाँ कितना आ गया, 1 मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ बच्चों, समान समय में समान दूरी अगर तय करे तो एक समान चाल, समान समय में अलग अलग दूरी तय करे तो वो बच्चों क्या होगा, असमान चाल, ठीक है। तो बताइए क्या हर जगह का जो चाल है वो क्या है, असमान है। तो ये बच्चों क्या है, ये आपका वेरिएबल स्पीड कहलाता है। वेरिएबल स्पीड मतलब जहाँ पे आपका जो स्पीड है वो हमेशा बदलता रहे, ठीक है बच्चों। जैसे आप बाइक लेके निकले, क्या कहते हैं, आप घर से गए, खाली रोड है तो आप खींचते चले गए तेजी में, स्पीड में, ठीक है। आगे चल के सामने मान लो कुत्ता आ गया, आपने ब्रेक मारा, क्या हो गया, स्पीड आपकी कम हो गई। फिर आपने स्पीड को बढ़ाया, अब स्पीड बदल गई। मार्केट में भीड़ भड़क्का आ गया, वहाँ पे आपने पहुँचा, स्पीड को कम कर दिया कि आप ज़्यादा कर देते हो। बहुत लोग तो है जहाँ देखेंगे भीड़ वहाँ तो और थोड़ा तेज़ी में चलाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे स्पीड क्या होता है, हमेशा वो चेंज हो जाता है। तो ये बच्चों क्या है, आपका असमान चाल। अच्छा, एक तीसरा जो प्रकार होता है बच्चों वो होता है औसत चाल। तीसरा जो प्रकार है वो है बच्चों औसत चाल, औसत चाल, ठीक है बच्चों। इसे कहते हैं एवरेज स्पीड कहेंगे बच्चों, ठीक है। क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। अब ये बच्चों औसत चाल है। तो बच्चों क्या होता है कि मान लो ये अलग अलग बच्चों दूरी है। ये बच्चों 2 सेकंड में 5 मीटर, 3 सेकंड में 8 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर, 1 सेकंड में 3 मीटर। तो ये बच्चों क्या हो गई, दूरी हो गई, और ये बच्चों क्या हो गया, समय हो गया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर दूरी और समय दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर चाल भी क्या होगा, अलग। तो क्या उसका सबका चाल अलग अलग है तो हम क्या बताएंगे। अगर कोई पूछा आप कितने की स्पीड से आए हो, जब आप घर से निकलते हो कहीं, मान लो रिलेशन में गए, रिलेशन वाले ने पूछ लिया, ये बताइए कि कहते हैं आप कितने स्पीड में आए हो, तो आप क्या बताते हो, आप कहते हो लगभग 60 की स्पीड से आए हैं। क्यों आप लगभग 60 की स्पीड से बताते हो, 60 किलोमीटर पर आवर बताते हो, क्यों, क्योंकि आप एक औसत बताते हो, आप एक और एवरेज बताते हो। क्या आप गिनाने लगते हो, क्या यहाँ पे हमने ब्रेक मारा था, स्पीड 0 हो गया था, फिर उसके बाद हम रुके थे, फिर हमने स्पीड को तेजी में बढ़ाया था, फिर कुत्ता आ गया था, ब्रेक मारा था, स्पीड कम हो गई, क्या आप ऐसे बताते हो कितने की स्पीड से आए थे, नहीं, आप हमेशा एक औसत बताते हो। तो औसत चाल बराबर क्या होगा बच्चों, अगर हम वी एवरेज लें, वी एवरेज अगर हम लें तो क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वी एवरेज की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल चाल, कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल बराबर बच्चों क्या होता है, कुल दूरी बराबर कुल समय। तो अब अगर बच्चों हम यहाँ पर वी एवरेज निकालें, अगर हम वी एवरेज निकालें तो बच्चों क्या हो जाएगा, कुल दूरी कितना, 5 8 4 3, हमने जोड़ दिया कुल दूरी, और कुल समय 2 3 2 1। जरा बच्चों देखो, 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20 बटे 3 2 5
5 3 8, 20/8 काटते हैं, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, तो 2.5 मीटर पर सेकंड। ये बच्चों क्या आ गया। अब ये जो आया देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप स्पीड निकालोगे तो कुछ अलग आएगा, लगभग 2.5 आएगा। यहाँ पर आप निकालोगे तो कुछ अलग आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप निकालोगे तो बच्चों कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर आप निकालो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड आएगा। यहाँ पर बच्चों कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आप भाग दोगे, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 छंगे 18, लगभग 2.6 मीटर पर सेकंड। तो अब बताओ बच्चों, क्या ये यहाँ पर 2.5, तो ये बच्चों ये चाल आया है, यहाँ 2.5 है, यहाँ 2.6, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो अब इनका औसत हमने क्या निकाला, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों क्या हो गया, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है बच्चों, एवरेज स्पीड हमेशा होता है, ठीक है। तो ये बच्चों चाल के बारे में था, ठीक है। अब बच्चों आगे बात करते हैं चाल को। जो बच्चों जो चाल होता है, जो स्पीड होता है, उसे स्पीडोमीटर से नापते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा, स्पीडोमीटर, ठीक है। चाल को स्पीडोमीटर से मापा जाता है, चाल को स्पीडोमीटर से मापा जाता है, कई बार बच्चों पूछा गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बच्चों हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है बच्चों। वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, तो बच्चों जैसे चाल होता है, हमने देखिए 2 चीज़ देखा, हमने एक दूरी देखा और एक हमने क्या देखा बच्चों, क्या कहते हैं, विस्थापन देखा। और दूरी का उपयोग हम लोगों ने किस में देखा, चाल में, और विस्थापन का उपयोग हम लोग देखेंगे कहाँ बच्चों, वेग में। दूरी क्या थी बच्चों, अदिश राशि थी, विस्थापन क्या था, सदिश राशि था। चाल क्या है, अदिश राशि होता है, विस्थापन बच्चों क्या होगा, सदिश राशि होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की जो दर होती है, वही बच्चों कहलाता है वेग, ठीक है। तो अगर हम वेग की बच्चों बात करें, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें, किसी निश्चित दिशा में गतिमान, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। बच्चों स्थिति में परिवर्तन हमने बताया था, स्थिति में परिवर्तन बच्चों क्या होता है, विस्थापन। स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, वेग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब बच्चों बताओ, वेग को अगर हम यहाँ पर वेग बराबर करें तो वेग बराबर क्या होगा बच्चों, विस्थापन बटा समयांतराल, ठीक है। अगर वेग को हम v से लिखते हैं, विस्थापन को s, डेल्टा s से, समयांतराल को डेल्टा t से। ये बच्चों विस्थापन, अच्छा देखिए ये क्या है, s को हमने अभी दूरी में दिखाया था, अब हमने ये तीर लगा दिया, तो ये विस्थापन कैसे रहा, सदिश। और ये क्या है, अभी हमने स्पीड में v को लिखा था, अब हमने ये दिखा दिया, तो ये बच्चों क्या होगा, वेग। तो जहाँ जहाँ v के ऊपर हम ये लगा देंगे, समझिएगा वो क्या है बच्चों, वेग है, ठीक है। तो ये कैसी राशि, अच्छा विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड बच्चों क्या हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक। क्लियर है बच्चों। और ये कैसी राशि होती है बच्चों, ये एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि वेग कैसी राशि होती है, तो बच्चों वेग एक सदिश राशि होती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए, अब अगर बात करें औसत वेग की बात करें, औसत वेग, तो औसत वेग बराबर होगा बच्चों कुल विस्थापन बटा कुल समय। ये बच्चों औसत वेग का, आगे चल के जब हम सवाल वगैरह कराएंगे तो वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब जैसे एक पॉइंट यहाँ पे बच्चों देखिए, मान लो एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। यहाँ पर एक वस्तु है, उसका जो प्रारंभिक वेग है
यहाँ पर वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग होगा, आगे चल के उसका वेग बदल गया और उसका वेग हो गया बच्चों अंतिम वेग। क्या हो गया? वो अंतिम वेग। अभी वो बिंदु ए पर है तो उसका प्रारंभिक वेग है, कुछ दूर गया आगे चल के बिंदु बी पर तो उसका वेग क्या हो गया? अंतिम वेग। तो हमने कहा बताओ औसत वेग क्या होगा, तो बताओ औसत वेग क्या होगा बच्चों? औसत वेग, तो बच्चों देखो आप लोगों ने देखा है कि समांतर माध्य पढ़ा है आप लोगों ने मैथ में। आप जानते हो जितनी संख्या होती है कुल को जोड़ के उस संख्या से क्या कर देते हो? भाग कर देते हो। वही बच्चों क्या होता है? उसका माध्य हो जाता है, उसका मीन हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्रारंभिक वेग कितना है? 1 है और ये 2 वेग है, तो प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम बच्चों प्रारंभिक वेग को u से लिखें और अंतिम वेग को v से, तो u बराबर v बटा 2 और ये बच्चों कहलाएगा v एवरेज। क्या कहलाएगा? v एवरेज। और इस पर बच्चों हमने ये चिन्ह लगा दिया तो ये बच्चों क्या हो गया? ये आपका हो गया फार्मूला। क्लियर हो बच्चों? समझ में आ गया? अब यही से एक और कॉन्सेप्ट बच्चों निकलता है और वो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, इसका मात्रक बच्चों क्या होगा? इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। अब बच्चों मैं यहाँ पे एक बात पूछ रहा हूँ, अच्छा ये बताओ, हमने 2 प्रकार की चालें 3 प्रकार की चालें पढ़ी। एक यूनिफॉर्म हमने स्पीड पढ़ा, एक जिसे बच्चों हम लोग एक समान चाल कहते हैं, दूसरा हमने क्या देखा? असमान चाल, और तीसरा बच्चों औसत चाल। तो अगर हमने औसत वेग देखा कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं कहूँ कि बताओ एक समान वेग क्या होगा, तो समान समय में समान विस्थापन अगर तय करता है तो वस्तु क्या कहलाएगा? उसका वेग जो होगा एक समान वेग होगा। और समान समय में अगर बच्चों अलग अलग विस्थापन तय करेगा तो बच्चों उसका जो वेग होगा वो क्या होगा? अलग, क्या कहते हैं? असमान। क्लियर हो बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, तो बच्चों आगे बात करते हैं किसके बारे में? त्वरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो त्वरण आप लोग जानते हो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे बच्चों क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। तो जैसे एक्सेलरेशन है, जो अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण। ठीक है, तो ये टॉपिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक देखिए एक भूमिका बन जाएगा, एक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, तो फिर न्यूमेरिकल कराने में हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो अगर